क्लास 10th आइडेंटिटी का फर्स्ट क्लास हुआ था। आइडेंटिटी के 2 क्लास और लगेंगे, फिर डॉट्स का अलग से लगेगा। तो आप लोग निश्चिंत रहो, आइडेंटिटी के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक एक क्वेश्चन मैं बता दूंगा। आप क्या करना ना कि जितने क्वेश्चन मैंने बताए थे ना प्रीवियस वीडियो में, उसको दोबारा बनाइए और वीडियो को बार बार देखिए। एक बार देखने से नहीं होगा, तो बार बार वीडियो को देखिए और उसमें जो भी क्वेश्चन है आप बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि वो तो पहला पार्ट था ना आइडेंटिटी का, अभी और चलेगा, है ना। तो वो कुछ कन्फ्यूजन है तो बाद में दूर होता जाएगा, लेकिन आपको लगे रहना पड़ेगा, ठीक है। अब जरा देखो, आइडेंटिटी का कुछ क्वेश्चन मैंने बता दिया था, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे कुछ खास टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एक इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, देखना बहुत ध्यान से सुनिए। टाइप 1 है ना, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, b cos थीटा इक्वल टू c इफ प्रूव दैट। अब देखो जरा, a था ना, साइन था ना, यहाँ पे cos कर लो, प्लस का माइनस कर लो, फिर b है ना, b sin थीटा, देख रहे हो ये साइन, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इक्वल टू प्रूव करना है प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ये प्रूव करना है। क्या है समझ लो, कहने का मतलब अगर कुछ इस तरीके से रहता, मान लो देखना tan sin थीटा, अब यहाँ पे माइनस होता, मान लो 20 cos थीटा इक्वल टू 100, ऐसे ही कुछ भी देखो, है ना 15। तो पता है क्या हो जाता है, इफ़ अगर ऐसा होता है ना, देन पता है क्या होता है, tan साइन को हटा के cos कर लो, माइनस का प्लस कर लो, 20 cos की जगह साइन कर लो, इसका वैल्यू क्या हो जाता, प्लस माइनस a स्क्वायर, tan का स्क्वायर, b स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, c स्क्वायर, ऐसा आ जाता। ये एक टाइप है। कैसे आता अभी मैं बता रहा हूँ आपको, पहले क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसी क्वेश्चन को देख लो, प्रूव दैट, वो गिवन है, ये प्रूव करना है। आपको क्या करना है, बड़ा ध्यान से सुनना, सॉल्यूशन देखो। गिवन क्या है, फिर से लिख लेता हूँ बहुत ध्यान से। क्लियर। अब ये तुम्हारा क्वेश्चन था फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक है ना। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कीजिए, a sin थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस a cos थीटा माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर। देख रहे हो, इधर इधर का उधर क्या, c स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये वाला वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब प्रूव करना है। फिलहाल हमने उसको क्या लेट किया, x, मतलब आपको x फाइंड आउट करना है। x का वैल्यू उतना आना चाहिए, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है फार्मूला भाई, क्या होता है, a स्क्वायर, ये लो इसका स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसका स्क्वायर, b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2a साइन थीटा इंटू b कॉस थीटा, है ना। जो फार्मूला तुम जानते हो वही फार्मूला मैंने लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तुम देख लो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, चलो यहाँ पे घेर देता है, आपको समझ में आ जाएगा ना कौन सा फार्मूला लगाया। यहाँ पे बीच में प्लस है, बीच में प्लस है, प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिख लूँ माइनस 2a cos थीटा b साइन थीटा, समझ रहे हो। ये हो गया दूसरा वाला, ये इसको एक्सपेंड किया मैंने
और इधर क्या था सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तुम देख रहे हो? अब जरा तुम ढंग से देखो, बीच में प्लस है तो 2a साइन थीटा कॉस थीटा, ये जो भी है प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अगर ब्रैकेट हटा के देखो तो इधर से क्या बच गया a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से क्या बच गया b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, उधर से क्या बच गया a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर राइट। ए स्क्वायर कॉमन लीजिए, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, नेक्स्ट स्टेप ए स्क्वायर कॉमन लीजिए साइन स्क्वायर थीटा, और वो देखो ए स्क्वायर के साथ क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में आएगा, मानते हो कि नहीं? हाँ भाई। अच्छा इतने दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये तीसरा चौथा चैप्टर है पता नहीं। एक बात तो मैं कहना भूल ही गया, शायद बताया था कि नहीं बताया था, मैं भूल ही गया, आज बता देता हूँ। बात असल में ये है ना कि जो निर्भय भाई है ना, निर्भय भाई, ठीक है, उसको समझने की गलती मत करना। निर्भय भाई दिल में आते हैं, समझ में नहीं, समझ रहे हो तुम लोग? बस यही बात था, उतने दिन से मैं बताना चाह रहा था। ये देखो यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, आपको किसी को याद है 1 होता है, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में तो कोई भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये भी 1 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मैं दोबारा लिख दूँ ए स्क्वायर इंटू 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उधर से क्या हो गया सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मुझे ये फाइंड आउट करना था, इसको मैंने एक्स मान लिया था ना, एक्स, तो एक्स इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया एक्स स्क्वायर। अब जरा फिर से ढंग से लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर को एक तरफ, समझ रहे हो, वही चीज़ को दोबारा लिख लिया। अब यहाँ से x को फ्री करो, तो मैंने बताया था ना कि स्क्वायर हटता है तो क्या होता है रूट आता है, साथ में क्या होता है प्लस माइनस, क्योंकि 5 का स्क्वायर अगर 25 है तो -5 का स्क्वायर भी 25 होता है। ये देखो हो गया ना प्रूफ, हैंस प्रूफ। अब इसी पे क्वेश्चंस हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो मैं बार बार आपको कैसे करना समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, इसको आप पॉज कीजिए, अभी एक और बता रहा है देखो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइप का। ऐसे सारे क्वेश्चन में, जैसे मान लो एक ऐसा क्वेश्चन दे रखा, मान लो 3 साइन थीटा, अभी यहाँ पे माइनस दे रखा 4, बल्कि यहाँ पे प्लस ले लेता हूँ, 4 कॉस थीटा इक्वल टू 5, फाइंड tan थीटा। ये रहा क्वेश्चन। जब भी ऐसा दिख जाए ना साइन और कॉस एक साथ, तो समझो उसी पैटर्न पे, उस पैटर्न को कैसे सॉल्व करना है, बड़ा दिमाग से सोचिए जरा कैसे सॉल्व करना है। तो एक काम करता हूँ, क्वेश्चन दे रखा ना, तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करता हूँ। 3 साइन थीटा प्लस ये, इसको फर्स्ट मान लिया, ये क्वेश्चन में गिवन था, ये गिवन है। अब आप एक काम करना, अब एक्स लेट करना है, किसको 3 साइन हटा के क्या लिख दो कॉस, 4 कॉस हटा के क्या लिख दो साइन, और प्लस है तो माइनस, अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस, इसको हम क्या लेट कर देते हैं लेट दिस इक्वल टू एक्स। ये हो गया सेकेंड। क्या करोगे यहाँ पे फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर, क्या होगा भाई, आराम आराम से समझो, ठीक है। 3 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, उधर से क्या हो गया 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। वही काम करना है ना, आंसर तो आपको पहले ही पता है, क्या हो जाएगा पता है, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, याद करो प्लस माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। तो ये देखो ये हो गया 25 माइनस 25 0, मतलब 0 हो गया। आंसर तो तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो ना, पर इसको देखो ना ज़रा, पर बताने का यही तरीका है कि नहीं, याद है 3 साइन थीटा, ये कॉस, बीच का साइन चेंज,
ए प्लस बी का 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉस स्क्वायर थीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर अब प्लस 2ab तो 4 3 जा 12 24 साइन थीटा कॉस थीटा। तुम लोग समझ लेना कहाँ से आया ये, ठीक है। फिर ये देखो प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 3 जा 12 2 जा 24 कॉस थीटा साइन थीटा। और इधर क्या दिख रहा है देखो तो 25 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है आपको, 25 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। अगर नहीं दिख रहा तो फिर से देखो आप, देखो आराम से। हमने क्या करा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, क्या लगाया 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 4 3 जा 12 24 साइन थीटा कॉस थीटा। इधर प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा और ये क्या माइनस 24 कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 अब प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये देख रहे हो प्लस माइनस कैंसिल, ये वाला कैंसिल। अब ये देखो तो 9 साइन स्क्वायर थीटा और 16 साइन स्क्वायर थीटा, 9 और 16 कितने सारे 25 साइन स्क्वायर थीटा। अब प्लस 16 कॉस थीटा और 9 कॉस थीटा कितने 25 साइन स्क्वायर थीटा। उधर आ जाओ 25 प्लस एक्स स्क्वायर। बताइए तो 25 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। देख रहे हो तुम लोग, ठीक है। अभी क्या हो गया, ये 1 हो गया कि नहीं हो गया। तो 25 इक्वल टू क्या, सबको पता है ना साइन स्क्वायर थीटा। अब ये इधर लेके आओ तो x 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x इक्वल टू क्या हो गया 0। अब तुमने x किसको लेट किया था, अब आ जाओ x इक्वल टू 0, तो x किसको लेट किया था देख रहे हो 3 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा इक्वल टू 0, यही x था ना। इट मीन्स 3 कॉस थीटा इक्वल टू क्या 4 साइन थीटा, है ना। सबको कॉस से डिवाइड कर दो, या देखो 4 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये ना मैं कॉस लिखने की बहुत कोशिश करता हूँ, कॉस इधर चला गया, 4 को इधर लेके आ जाओ 3/4। अच्छा बताओ तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, फॉर्मूला क्लियर है tan थीटा, तो यही हो गया tan थीटा ही निकालना था शायद, है ना। tan थीटा हो गया। अब tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मान लो कुछ और निकालना होता, चलो हो गया मेरा tan थीटा निकालना था इक्वल टू 3/4। फार्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ से हाइपोटेनियस निकालते 5, तो इसके बाद तुम साइन थीटा भी निकाल सकते थे अगर पूछता तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा पूछता तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कुछ भी निकाल सकते थे। इसको तुम ढंग से देख लेना, ठीक है। एक ऐसा और क्वेश्चन बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पॉज कीजिए, दोबारा बनाने की कोशिश कीजिए इसको, अच्छा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखिए आप, इस टाइप का क्वेश्चन देखो। मान लो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा इफ प्रूव दैट कॉस थीटा, देख रहे हो यहाँ पे 1 है, समझो 1 है, तो 1 के साथ मैंने साइन ही कॉस थीटा लिखा, कॉस के अब यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे क्या लिख दूंगा साइन थीटा, बीच में प्लस है, इक्वल टू √2 साइन थीटा। ये प्रूव करना है, प्रूव दैट, ठीक है। तो क्या करोगे, क्वेश्चन, इस क्वेश्चन दोबारा बनाने की कोशिश करना। साइन थीटा सॉल्यूशन, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा, ये फर्स्ट। अभी आपको क्या लेट करना है, अगर ये दे रखा तो ठीक है, अदरवाइज आपको पता है ना यहाँ पे 1 था, कुछ नहीं तो 1 था, और 1 के साथ क्या रखना है साइन नहीं बल्कि क्या रखना है कॉस थीटा। यहाँ भी 1 है तो यहाँ पे क्या रखना है 1 के साथ साइन थीटा, बीच का साइन चेंज कर लेना है, इक्वल टू क्या x, यही लेट करना है x, बोलो भाई
ये हो गया सेकेंड। अभी आपको फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये रहा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी यहाँ पे देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और इधर क्या हो जाएगा भाई, जो ना स्पेस से ये बराबर स्क्वायरिंग बोथ साइड साइन स्क्वायर थीटा, पहले अच्छे से लिखना पड़ेगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू, ये वाला इक्वल टू स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका भी स्क्वायर करा होगा, इसका मतलब √2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये थर्ड क्वेश्चन है जिसमें एक ही काम हो रहा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहीं पे देखो ना ये कितना होता है 1, और ये प्लस माइनस, ये थर्ड क्वेश्चन है जहाँ पे ऐसे कैंसिल भी हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, उधर आ जाओ √2 का स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर, यही एक्स निकालना था ना, हमने इसको एक्स लेट किया था और ये उसके बराबर होना चाहिए, तो 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर। देख रहे हो, अब यहाँ से 2 कॉमन लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसके बाद जिसका फार्मूला कच्चा पक्का है वो ध्यान से सुनिए, एक फार्मूला मैंने लिखवाया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो बताइए तो साइन स्क्वायर थीटा को तुम क्या लिख सकते हो, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब जरा स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आएगा कि नहीं आएगा, मैं यहाँ पे इसको फिर से बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो गया था 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो एक्स इक्वल टू क्या प्लस माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √2 का कोई रूट होता नहीं है, साइन थीटा, मतलब प्रूव तो हो गया, एक वैल्यू ये आ गया, माइनस नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्वेश्चन मैंने पूरा लिखवाया नहीं पर समझ में आ गया, क्लियर। इस टाइप का क्वेश्चन है तो देख लेना, ये देखो पूरा स्क्रीनशॉट लो इसका, इसको समझो, और ये 3 क्वेश्चन है, दोबारा से इसको बनाने का कोशिश कीजिए, होमवर्क मैं कल दूंगा। ये 3 क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लेके बनाना शुरू कीजिए, दोबारा तीनों का तीनों। एक तो ये हो गया, एक टाइप का क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखो, आज का टाइप 2, इसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइप 2 कुछ ऐसा होता, देखो सेक थीटा, अच्छा इस पे बेस्ड होता, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी क्या होता है 1, है ना। इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसा रहेगा, देखो, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू a बाई बी, प्रूव दैट, देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू इसका उल्टा, समझो कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा, है ना, समझिए। दूसरा देखिए, इफ़ कॉसेक थीटा, क्योंकि यहाँ भी इसका फार्मूला होता है ना, कि कुछ भी दे रखा, मान लो दे रखा 10, प्रूव दैट कॉसेक थीटा माइनस है ना, प्लस कर दो कॉट थीटा, a बाई बी का उल्टा b बाई ए, तो 10 का उल्टा 1/10, इस पैटर्न पे क्वेश्चन, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन आएगा। फिर इसी पे क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होता जाएगा, अब बड़ा इंपॉर्टेंट है इस टाइप का क्वेश्चन, जो भी टाइप्स वाले बता रहे हैं ना मैं ना, पहला टाइप दूसरा टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता,
तो इसको बनाओगे कैसे? जैसे ये देखो, इफ़ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू a/b, तो क्या प्रूव करना आपको पता है ना। तो ज़रा एक बात बताओ, इसको मैं रैशनलाइज करता हूँ। रैशनलाइज करने का मतलब ये नहीं कि खाली चलो रहने दो, रैशनलाइज का नाम मत दो। इसको मैं डिवाइड करता हूँ किससे? sec थीटा माइनस tan थीटा से, फिर मल्टीप्लाई करता हूँ किससे? sec थीटा माइनस tan थीटा से, है ना। और यहाँ पे क्या दे रखा? इक्वल टू दे रखा क्या? a/b। इसी क्वेश्चन को देख रहे हो ना, sec थीटा प्लस tan थीटा था, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, कोई फर्क पड़ा? नहीं ना। ऊपर कौन सा फार्मूला हो गया? इनटू है, a प्लस बी a माइनस बी, कौन सा फार्मूला हो गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो गया कि नहीं हो गया बताओ? a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे क्या था? sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या? अच्छा बताइए तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? वेरी गुड, 1 है, 1 होता है। और ये क्या हो गया तुम्हारा? sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या? a/b। इसको उल्टा करो, sec थीटा माइनस tan थीटा उल्टा किया तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? उल्टा। हैंस प्रूव, यही प्रूव करना था ना। देखिए ज़रा, ठीक है, ऐसे सारे क्वेश्चन। इसी पे देखो क्या क्या आएगा, देखो तुम समझ रहे हो ना। इसी पे जरा देखो एक क्वेश्चन, अच्छा समझने वाली बात क्या है, देखो cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू 3। ध्यान से सुनना। फाइंड cos थीटा इफ, ठीक है। आपको पता है cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू 3 है ना, तो cosec थीटा प्लस cot थीटा 1/3 हो जाएगा, a/b का b/a हो जाएगा। तो सुनो, निकालना cos थीटा। मैं सॉल्यूशन शुरू करता हूँ ऐसे वाले क्वेश्चन के लिए। cosec थीटा cot थीटा अपॉन cosec थीटा, ठीक है, माइनस है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इंटू cosec थीटा प्लस cot थीटा, प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। इधर क्या था? 3 था। a माइनस बी a प्लस बी, कौन सा फार्मूला हो जाएगा? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा अपॉन cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 3 है ना रे। ऊपर क्या होता है? ये 1 होता कि नहीं होता? तो 1 अपॉन cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 3। इसको उल्टा कीजिए तो ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? cosec थीटा प्लस cot थीटा है, ठीक है। ये ऊपर पलट दो, ये 3/1 है तो ये क्या हो जाएगा? 1/3। ये हो गया सेकंड। अब पहला वाला वही था जो क्वेश्चन था, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया। अब बेटा देखो ध्यान से, एक तो cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू 3, ये गिवन था, ये क्वेश्चन था। और अभी हमने क्या निकाला? उल्टा पुल्टा करके cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 1/3। आपको पता है ना, माइनस है प्लस का उल्टा हो जाएगा, ये a/b होता तो ये b/a हो जाता। तो कोई ऐसी बात नहीं, हो तो पहले ही पता था, पर करना कैसे था? इस तरीके से। तो ये इसको मैंने सेकंड मान लिया, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया जो गिवन था। देखो आप, प्लस माइनस कैंसिल, cosec कितना हो गया? 2 cosec थीटा, इधर क्या हो गया? 3 प्लस 1/3, है ना। इधर एलसीएम लीजिए, 3 3 जा 9 8 10/3। तो यहाँ से बताइए तो cosec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10/6। थोड़ा बहुत कैंसिल करो तो क्या हो जाएगा? अच्छा बताइए तो cosec थीटा का फार्मूला क्या होता है? ये तो चलो हो गया तुम्हारा 5/3। साइन का उल्टा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम से तुम बेस निकाल सकते हो। हाइपोटेनियस तुम्हारा हो गया 5, परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस क्या हो जाएगा बताओ? बेस 4 हो जाएगा ना, क्योंकि बेस का फार्मूला क्या होता है? हाइपोटेनियस में से परपेंडिकुलर माइनस कर दो, बेस निकल जाता है। हाइपोटेनियस में से बेस माइनस कर दो, परपेंडिकुलर निकल जाता है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ऐड कर दो, हाइपोटेनियस। पता है ना रे ये सारा चीज़। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से तुम बेस निकाल के देखो तो बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। अभी आपको क्या निकालना था यहाँ पे? cos थीटा। तो cos थीटा का फार्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस निकल गया 4, हाइपोटेनियस है 5। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ऐसे क्वेश्चन का।
तो देख रहे हो ऐसे क्वेश्चन में तुम जब भी हाइपोटेनियस वगैरह निकालोगे ना तो रूट में बिल्कुल भी नहीं आएगा, रूट में बिल्कुल भी नहीं आएगा। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ ध्यान से सुनना। ऐसे क्वेश्चन में जब भी आप हाइपोटेनियस वगैरह निकालोगे ना, एक भी चीज़ रूट के अंदर नहीं आएगा, सबका सब परफेक्ट स्क्वायर होता है, रूट से बाहर आएगा। स्क्रीनशॉट लो, ढंग से देखो, मैं दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये देखिए, देखो मान लो ऐसे सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू ए बाई बी, फाइंड कॉस्ट, कॉस्ट नहीं बड़ा आसान है, कॉस्ट निकाला, साइन कर देता हूँ, साइन थीटा है ना। क्वेश्चन इफ एक क्वेश्चन शुरू, ये देखो शुरू शुरू सॉल्यूशन है ना, मैं ढंग से लिख दूँ इसको, सॉल्यूशन शुरू, ये हिंदी में लिखा हुआ है भाई। अब देखो क्या था, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू ए बाई बी था। इसको फर्स्ट, ये गिवन है, ये क्वेश्चन है तो इसको फर्स्ट मान लिया, गिवन है। अभी क्या करेंगे, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, मैं डायरेक्ट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा लिख सकता था पर मैं नहीं लिखूँगा, ठीक है ना, फॉर ड्यू रिस्पेक्ट टू निर्भय भाई, वो उधर ही बैठे हुए। सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, ए बाई बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या हो गया भाई, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू क्या हो गया रे, ए बाई बी। ये ऊपर वाला क्या होता है, 1 होता है ना, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, ए बाई बी। इसको पलटिए तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू बी बाई ए, ये हो गया सेकेंड। वो रहा फर्स्ट, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू ए बाई बी, ये गिवन था, यही था ना क्वेश्चन। अब आपको पता है ना क्या है, टैन टैन कैंसिल, तो 2 सेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया, बी बाई ए प्लस ए बाई बी, तो 2 सेक थीटा सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कॉस का उल्टा, इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। अब आपको क्या निकालना है, साइन थीटा। फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस दिख रहा, बेस दिख रहा, परपेंडिकुलर गायब है। इसको पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, समझिए इसको, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। ये देखो आ गया सारा, ठीक है। अब देखो हाइपोटेनियस कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बेस क्या आ गया तुम्हारा, बेस मैं लिख देता हूँ क्योंकि ए और बी तो इन्होंने दे रखा, तो बेस पूरा लिख देता हूँ 2ab। अब परपेंडिकुलर का क्या फार्मूला होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, यही होता ना। हाइपोटेनियस की जगह क्या रखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और बेस की जगह क्या रखोगे, 2ab का होल स्क्वायर। ज़रा देखो यहाँ पे, ये देखो आप क्लास 10th का हो इसलिए मैं उसका फ़ायदा थोड़ा उठा लूँ, ये मानते हुए कि अब बड़े होशियार हो, है ना। 2 का 4 देख रहे हो, स्क्वायर कर, आपको लग रहा है, इसको खोलो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को खोलो तो क्या हो जाएगा, a4 प्लस b4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर में से ये माइनस करोगे तो माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो पता है अंदर क्या फार्मूला बनेगा, ए स्क्वायर माइनस, याद है डायरेक्ट फार्मूला, याद है ऐसे वाले का, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। अब ना सोचो ज़रा, अभी मैं 9th वाले को पॉलिनोमियल पढ़ा रहा हूँ, है ना। आगे वाला पॉलिनोमियल के कल के बाद वाला वीडियो देख लेना, अगर किसी का मैथ्स ख़राब है तो फ़ायदा देगा बहुत ज़्यादा, शुरू से देखना। अब देखो परपेंडिकुलर होगा ना, तो यहाँ से परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं ये बताना चाह रहा था ना, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर हटा दे तो प्लस माइनस, तो लेंथ कभी निगेटिव नहीं होता, इसीलिए प्लस। खैर सुनो, रहने दो, हैं हाँ परपेंडिकुलर निकल गया भाई। मैंने क्या बताया था कि ऐसे केसेस में कुछ भी निकालोगे कोई भी आंसर रूट में नहीं आएगा, समझ में आ रहा। तो यहाँ से आपको क्या निकालना था, साइन थीटा,
तो साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या निकाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे वाले क्वेश्चन में जब भी कुछ भी निकालोगे ना तो रूट में आंसर नहीं आएगा, याद रहेगा आपको। एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, आपकी दुआएं लगेंगी मुझे, ठीक है। सुनो, एक ऐसा क्वेश्चन है, मान लो sec थीटा प्लस tan थीटा, चलो cosec लेता हूँ, cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 1/2x, मान लो। फाइंड cos थीटा। cosec और cot निकालना होता तो वहीं निकल जाता, माइनस प्लस करके, cos थीटा है ना। क्वेश्चन इफ फाइंड, तो क्या करोगे, आपको पता है क्या करना है, cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 1/2x आएगा, cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू 2x आएगा। ये कैसे आएगा तुम जानो, हाउ, आप जानो कैसे आएगा, कैसे आया था अभी तक, है ना। फिर क्या करेंगे, ये और ये कैंसिल, 2 cosec थीटा इक्वल टू क्या, 1/2x प्लस 2x, तो यहाँ से क्या 2 cosec थीटा, ये देख रहे हो 1 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 2x, 2 यहाँ से लेके चले जाओ तो 2 नीचे जाएगा तो 4x, तुम समझ रहे हो ना मैंने कैसे कैसे मिटा के कैसे कैसे किया। अब ये फार्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस निकालता हूँ, बेस हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो बेस हाइपोटेनियस क्या आ गया आपका 4x स्क्वायर प्लस 1, देख रहे हो 4x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर 4x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x, पता नहीं कैसे हो जाएगा तुम देख लेना। तो बेस इक्वल टू क्या हो गया 4x स्क्वायर माइनस 1, करके देखना भाई। तो यहाँ से cos थीटा निकाला था, cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या हो गया 4x स्क्वायर माइनस 1, हाइपोटेनियस क्या हो गया, ये देखो क्लियर, लीजिए स्क्रीनशॉट, देखना क्या है, देखो है ना। अभी 2 क्लास और लगेगा, अभी घबराना नहीं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं अलग से क्लास लूँगा, इन सारी चीज़ों का काफ़ी सारे होमवर्क दूंगा, फिर उसको मैं बताऊंगा भी, आपको बस वीडियो को देखते रहना है, रिवाइंड कर करके, ये अच्छा मौका है। अब देखिए कुछ इस टाइप का क्वेश्चन देखो, जैसे साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस, छोटे छोटे क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट, ये टाइप 3 ले लो, जाने दो, है ना। आपको पता है जब भी इस तरीके से 4 फार दिखाई दे ना साइन और कॉस में, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ पे इसका फ़ायदा उठाते हैं, है ना, LHS। इसको मैं लिखता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और इसको मैं लिखता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा, लिख सकते हैं, ठीक है। आपको एक फार्मूला पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab पता है। यहाँ पे आ जाओ, ये रहा ए स्क्वायर, ए का होल स्क्वायर, ये मैंने लिखा बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रहा ए, ये रहा बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्लियर हो गया, बताओ, ये फार्मूला है सिंस दिस इक्वल टू दिस, है ना। तो ऑलरेडी क्या है, ये देखो साइन 4 कॉस 4 ही है ना, इधर वाला तो वही है साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, 1 का होल स्क्वायर भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो गया 1 - 2
बस यही प्रूव करना था, देख लो, है ना। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन अगर और लो तो साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्रूव करना है, मान लो ये प्रूव करना है। तो फिर से एक काम करता हूँ, प्रूव दैट। इसको आप क्या लिखें, इसका फ़ायदा उठाएंगे भाई, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है कुछ 1, ये हो गया LHS, इसको लेके चल रहे हैं LHS। देखो तो 3 2 6 हुआ कि नहीं हुआ। किसी का मैथ्स खराब है बेसिक तो 9th का पॉलिनोमियल चल रहा है, उसको आप देखिए बार बार, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। अच्छा एक बार बताओ, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होता कि नहीं होता बताओ। तो यहाँ पे बताओ तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए क्यू बी क्यू, तो क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी, ये रहा ए, ये रहा बी, ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर साइन 4 थीटा, साइन स्क्वायर ऐसे लिख लो, चलो ऐसे लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्लियर हो गया तुम्हारा। ए प्लस बी, ए की जगह क्या है साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, इस पूरे का क्या कुछ भी नहीं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस ए बी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये देखो यहाँ से आता, ये क्या हो गया 1, ये हो गया तुम्हारा क्या साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, अभी साइन 4 हो गया वैसे तो, कॉस को भी इधर लिख लो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और इधर क्या हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अभी थोड़ी देर पहले साइन 4 कॉस 4 किसके बराबर किया था 1 माइनस 2, याद करो कैसे किया था, उसी तरीके से कर रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह ये बी की जगह होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये यहाँ से यहाँ तक किसका फार्मूला हो गया, इसका फार्मूला हो गया यहाँ से। अब बाहर ऑलरेडी क्या है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बताओ ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 2 बार है यहाँ पे, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 बार है, तो 2 और 1 3 बार हो गया, देख लो साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, और यही प्रूव करना था हैंड्स प्रूव। ठीक है, कल भी बताऊंगा अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस। अभी एक काम करना ना, जितने क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए ना उसको दोबारा बनाने की कोशिश करना, ठीक है। कल मैं होमवर्क दूंगा, अभी यही वाला होमवर्क जो क्लास वर्क है वही होमवर्क है, ठीक है। बाय।